प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम बड़े उत्साह के साथ, प्यार के साथ प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हो जाएं, क्योंकि प्रभु हमें अपनी करुणा में, दया में, अपने प्यार में, अपने ज्ञान में हमें एकत्रित कर रहा है। इसलिए आज के दिन धन्यवाद के साथ, आभार के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हो जाएं और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। ये प्यारे यीशु, आज के दिन इन भाई बहनों के लिए अभिषेक का दिन हो, आशीर्वाद का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो और इनके जीवन में महान कार्य कीजिए प्रभु। जितने भी लोग बीमार है, दुखी है, परेशान है, हॉस्पिटल में है, कई सारे रुकावटों का सामना कर रहा है, प्रभु बड़ी संकटों को लेकर, परेशानियों को लेकर, चिंताओं को लेकर आज प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु आज जो वचन है इन सबके जीवन में कार्य करें और इनको हर प्रकार के बुराई से इनकी रक्षा करें। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है, प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ सिराक, चैप्टर 39 वर्स 21। प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। ये मत पूछो ये क्या है, इससे क्या लाभ, क्योंकि अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। एक बार फिर मैं ये वचन पढ़ूंगा, प्रवक्ता ग्रंथ 39 का 21। प्रभु के सभी कार्य उत्तम है, आमीन, और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। ये मत पूछो ये क्या है, इससे क्या लाभ, क्योंकि अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। सब बोले हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार के सभी प्रियजनों के जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, वचन का व्याख्या से हमें ज्योति प्रदान होती है, हमें प्रकाश मिलते हैं और प्रभु के वचन के मनन करने से हम लोगों को क्या है, उसकी संहिता की, उसके वचन की महिमा देखने की कृपा प्रभु प्रदान करेगा। पिछले दिनों में हम ऐसे स्तोत्र पर मनन किया है, तो हर एक वचन में शक्ति है, इसलिए पूरे दिल के साथ प्रभु का वचन को हम सुने और अपने अपने सिचुएशन पर इसको हम लागू करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के सभी कार्य उत्तम है। सबसे पहले हमें ये वचन को हाँ कहना पड़ेगा। अक्सर हम लोग परेशान हो जाते हैं इसलिए क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं ईश्वर गलत हो गया, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे किसी प्रियजन का डेथ क्यों हुआ, एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैं एग्जाम में फेल क्यों हुआ, बाहर जाने की रुकावट क्यों आया, शादी में संकट क्यों आया। हम लोग अपने जीवन के अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थितियों में संकट, परेशानी, रुकावटों को देखकर हम ईश्वर से भी नाराज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये बात पर, ये कार्य पर ईश्वर ने सही नहीं किया। लेकिन वचन क्या कहता है प्यारे भाई बहनों, वचन ये कहता है प्रभु के सभी कार्य उत्तम है, अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, कभी खराब हो नहीं सकता। मैं आपको बार बार ये इसलिए याद दिलाता हूं, मेरे जीवन में जो नारा है, स्लोगन है, वो है माई गॉड विल नेवर एवर हार्म मी। मेरा खुदा मेरा कोई भी बुराई नहीं करेगा।
आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि उसका सभी कार्य उत्तम है, वो मुझे प्यार करता है, वो मेरे विरुद्ध कैसे काम करेगा, मेरे बुराई के लिए कैसे वो सोचेगा, सोच ही नहीं सकता। और उसके सभी आदेश, उनके जो वचन है, उनके जो कमांडमेंट्स जो है, अपने समय पर पूर्ण होते हैं। अगर ईश्वर ने हुक्म दिया, आदेश दिया, उसको पूरा होना ही होना, यानी ईश्वर का वचन को पूरा होना पड़ेगा। प्रभु ने अगर कुछ कह दिया, उसको घटित होना ही होना। प्रभु कहता है समुद्र को शांत हो जा, उसके बाद समुद्र शांत नहीं होगा क्या? प्रभु कहता है प्रकाश हो जाए, उसके बाद प्रकाश नहीं होगा। प्रभु कहता है ठीक हो जाए तो ठीक होगा। मुर्दे को कहेगा कब्र से बाहर आ, आएगा, आना पड़ेगा। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये सिंपल बात है, सिंपल बात है। प्रभु का वचन के विरोध कोई नहीं कर सकता, आदेश का विरोध कोई नहीं कर सकता। राज्याज्ञा का उल्लंघन ही नहीं होता तो ईश्वर का क्या है? एक इंसान, एक राजा महाराजा या फिर एक प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री जब कहता है वो तो होता है। तो जस्ट इमेजिन करो ईश्वर की शक्ति क्या है, ईश्वर का पावर क्या है। जब वो कहता है उसके विरोध कोई नहीं कर सकता, वो जरूर होकर ही रहेगा। तो मैं पिछले दिनों में भी आपको बताया, मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 3:60 में बार बार हम वचन पढ़ते हैं, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। सब बोले आमीन, आमीन। ये वचन को है ना हमें रिसीव करना। यहाँ पर यही लिखा है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम है और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम वचन बोलने के बाद भी कभी कभार थोड़ा समय लेते हैं, मतलब एकदम पूरा हो, जरूरी नहीं। तो अपने समय पर वो पूरा होगा, ये बात है। कभी कभार हमें इंतजार भी करना पड़ता है वचन पूरा होने के लिए। वचन ऑन द स्पॉट पूरा होता है, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं होता। पर याद रखना, ये वचन में ये साफ लिखा है, अपने समय पर प्रभु जब चाहते हैं तब वो वचन पूरा होगा। तो प्रभु अभी के लिए बोल रहे तो अभी पूरा होगा, कुछ समय के बाद हो या समय पूरा होने पर हो, जो निर्धारित समय जो है ना उस पर पूरा होता है। यानी यीशु मसीह का जन्म निर्धारित समय पर हुआ, ईश्वर ने जो समय निर्धारित किया था। कई बार लोग यीशु को मारना चाहा, पकड़ना चाहा, लेकिन हो नहीं सका, क्योंकि बार बार लिखा है उसका समय नहीं आया था। तो समय पर हर चीज पूरा होता है प्यारे भाई और बहनों। आगे लिखा है, ये मत पूछो यही क्या है, इससे क्या लाभ। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या इससे क्या फायदा है, इससे क्या लाभ है, ये वचन से क्या मतलब है, ये वचन ऐसे दोहराने से क्या मतलब है। कई लोग ये हमसे पूछते हैं या फिर पूछना चाहते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि कई लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको वचन देता है ना, कुछ लोगों को इतना मज़ा नहीं आता। वो हमने सोचा था कि फादर कुछ और प्रार्थना करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ रखने के लिए देता, कुछ खाने के लिए देता, कुछ पीने के लिए देता, तो हमारा काम जल्दी हो जाता। मैं कई बार ये देखा है, मेरे पास कुछ लोग आया, मैंने उनको वचन दिया, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे पता चला ये मन में ये सोच रहा था, अरे इनके पास आके हमने गलती किया, इनको कुछ आता ही नहीं, इनके पास कोई पावर ही नहीं। इसने तो बाइबल खोल के एक दो वचन ही दिया, इसने कोई मंत्र तंत्र नहीं बताया, इसने कोई तरीका नहीं बताया, इसने कुछ बांधने के लिए नहीं दिया, इसने कुछ रखने के लिए नहीं दिया, इसने कुछ पैसा ही नहीं लिया। कभी कभार ये भी है, कुछ लोगों को हम पैसा लेते हैं ना, कुछ लोग लगते हैं हाँ ये तो बंदा काम का है, क्योंकि इतना पैसा तो लिया, इसका जो बोला हुआ चीज तो काम करेगा। मैंने ये सब देखा है जी। कुछ लोगों को वचन देता है ना, उसको कोई वैल्यू ही नहीं रखता है, आप करेंगे। कुछ लोग हम बोलते हैं वचन जाके
1 महीना के लिए बोलो, 3 महीना के लिए बोलो। कुछ लोग तो बड़ा सीरियस लेता है, लेकिन कई सारे लोग ना उसका परवाह ही नहीं करता है, सोचता है पता नहीं हमने तो कुछ और सोचा था, इसने तो हमें वचन दिया। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखिएगा, कोड़ी नामान सीरिया के एक सेनापति नबी एलीशा से मिलने आया इज़राइल में, सोना चांदी सब लेकर, और नबी तो बाहर ही नहीं आया, बोले तो उसके सेवक को भेजा, बोला कि उस आदमी को बोलो यर्दन में जाके 7 बार डुबकी लगाओ। नामान क्रुद्ध हो गए। नामान कह रहा है कि मैं सोच रहा था नबी बाहर आएगा अपने जादू की छड़ी लेकर और मेरे ऊपर कोई ऐसे जहाँ कोड़ थे ऐसा कुछ करेगा, हाथ फिराएगा और मैं चंगा हो जाता, लेकिन ये तो जाके नहाने की बात कर रहा है कि हमारे देश में नदियाँ नहीं, वहाँ का पानी अच्छा नहीं, यर्दन से बहुत अच्छा पानी वहाँ है। वो बहुत क्रुद्ध हो गया। तो एक सेवक जाके उससे समझाया, महाराज ऐसी बात है, अगर नबी ने और कोई इससे भी कठिन बात बोल देते तो आप जरूर वो कर देता, ये तो नहाने की बात कहा ना, जाइए ना नहा के आइए। तो वो मन बदला और जाके नहाया और बिल्कुल ठीक हो गया। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहता हूं, जब वचन आपको दिया जाता है ना, उसको सीरियस समझो। 3 महीना बोलना, 3 महीना लगातार बोलो, उपवास रख के, रोजा रख के, फास्टिंग प्रेयर के साथ उस वचन को रिसीव करके देखो, उस वचन को बोलना शुरू करो, तो क्या होगा, अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। इसका क्या लाभ है ना, ये मत सोचना, आप वचन को बोलना शुरू करो और अपने समय पर ना उसका रहस्य तो प्रकट होगा। आप करना शुरू करो ना। सब कुछ जानने के बाद कैसे शुरू करोगे? सब कुछ जानना, सारे रिजल्ट जानने के बाद हम थोड़ी काम कर सकता है। आप काम करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। काम करते रहो, वचन बोलते रहो, वचन यूज करके प्रार्थना करो। सब बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। प्रभु के सभी कार्य उत्तम है। प्रभु के कार्य इसलिए आंखें बंद करके करना है, उसके आदेश को सवाल ही नहीं करना, क्योंकि उस समय पर पूरा होकर ही रहेगा। इसलिए पूछना नहीं है इससे क्या लाभ है, इसका मतलब क्या है, क्या फायदा है, ये मत पूछिएगा। वचन का क्या फायदा है, वचन बोलने की क्या जरूरत है, इससे क्या मिलेगा, कहीं और चले जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, लेकिन कई सारे लोग वचन को सीरियस भी लेते हैं, और जिन्होंने भी सीरियस लेके वचन बोला उनको रिजल्ट मिला भी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जी, क्योंकि ईश्वर का वचन वो समय पर पूरा होकर ही रहेगा। ये मेरा गारंटी नहीं, ये वचन की गारंटी है, इस बोलने वाले की गारंटी है। क्योंकि मेरा वचन नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं सिर्फ शब्द दे रहा हूं, पर वचन प्रभु का है, वादा भी प्रभु का है, पूरा भी वही करेगा। सब बोले आमीन। इसीलिए अच्छे से सुनो और इस वचन को बार बार लिखते जाओ, इसको इस्तेमाल किए जाए, और अपने जरूरतों में, संकट में, परेशानी में, बीमारियों में, अपने अपने अलग अलग सिचुएशन में इसको इस्तेमाल करो, क्योंकि अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका पावर क्या है समझ आएगा। इसलिए विश्वास के साथ आपके जीवन में वचन इस्तेमाल शुरू करो, और पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य, पावर, शक्ति आपको समझ में जरूर आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन इन सभी भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। जो समय पर पूरा होने वाला तेरा पवित्र वचन को प्रभु जी सीखने के लिए, समझने की कृपा करें, क्योंकि प्रभु जकरिया तक सवाल किया, ये कैसा होगा, क्या है क्या नहीं। इसलिए स्वर्गदूत उससे कहता है, जो समय पर पूरे होने वाले बात पर तुमने तो यकीन नहीं किया, इसलिए उस समय तक ये जब घटित होगा, उस समय तक तुम गूंगा रह जाओगे। तो कई लोगों को इसलिए गूंगा रहना पड़ता है या तकलीफ में रहना पड़ता है, क्योंकि समय पर पूरा होने वाले ईश्वर की बातों पर शक किया। इसलिए जकरिया के जैसे रहना पड़ता कई लोगों को। सो प्यारे भाई बहनों, कभी शक ना करो। प्रभु जी
इन सभी भाई बहनों को आपके प्रत्येक वचनों पर विश्वास करने की शक्ति दे। खास करके आज के वचन प्रवक्ता ग्रंथ 39 का 21 इन सबके जीवन में पूरा हो जाए और सभी परिस्थितियों में पूरा हो जाए। तेरे आदेश और वचन के अनुसार इनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक इस वचन को बार बार बोलकर इस्तेमाल कीजिए। इस वचन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक करने का भी आप कष्ट कीजिए, क्योंकि आप सब इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ दे रहे हैं। आपके पारिश में, आपके दोस्तों में, आपके फैमिली यूनिट्स में इस वचन को शेयर करने का जरूर कष्ट कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।